Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आपको याद होगा जो हमने टॉपिक जो लेसन हमने लिया है कल से, तो दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उस पे मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया था। तो उसमें मैंने आपको एक पार्ट डिस्कस किया था, दैट वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं मेल्स और फीमेल्स के। जब आप ये जो ही आप लेक्चर ये सुनोगे, आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू कि आप अपनी जो साइंस बुक है वो खोल के रखें। पेज नंबर 36 एंड 37 पे ये है, तो आप ये खोल के रख लीजिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स एंड ए पिंस। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है इसमें क्या क्या है, इसमें इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स एंड पिंस। तो ये अगर आप देख सकते हैं फिगर, इसकी जो फिगर है 37 पेज नंबर पे बनी हुई है, तो यू कैन गो थ्रू दैट वेरी पेज। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन्स वहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो इनका काम क्या होता है, जो टेस्टिस हैं वो द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। तो टेस्टिस का काम क्या होता है, दे प्रोड्यूस मेल गमेट्स, उनको हम स्पर्म्स कहते हैं। तो जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं। तो कहा जाता है कि ये जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म्स उनका जो साइज होता है स्मॉल साइज होता है, लेकिन उस स्मॉल साइज होने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं। तो इसके साथ साथ इसका क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं उनका हेड भी होता है, मिडल पीस भी होता है, टेल भी होता है। इफ सी दैट वेरी स्पर्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो उससे हमें पता चलेगा, उससे हमें देखिएगा कि क्या क्या है, मिडल पार्ट है इसमें कि नहीं है। तो थ्रू आवर नेकेड आइज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू आइडेंटिफाई दैट वेरी थिंग। तो ये इसमें है। तो अब आप आपको ये समझ में आ गया जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें क्या क्या है। टेस्टिस का काम क्या है, वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तो स्पर्म्स मिलियंस में होते हैं। तो स्पर्म्स जो होते हैं साइज उनका स्मॉल होता है, लेकिन उसके बाद भी उनका जो हेड, मिडल पीस एंड टेल उनके पास होता है। तो इसके साथ साथ ये भी याद आप रख लीजिए, जो स्पर्म जो होता है, ई स्पर्म इज सिंगल सेल। स्पर्म जो है सिंगल सेल है, और ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स ये सिंगल सेल होती है। ये आप याद रख लीजिए कि ये जो स्पर्म होते हैं ई स्पर्म, ये सिंगल सेल होती है। तो ये फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, क्या क्या इसमें आता है। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है इसमें दो चीज़ें होती हैं, पेयर ऑफ ओवरीज एंड यूट्रस। उसमें ओवरीज होती है और यूट्रस होता है। जो ओवरीज क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, ओवा, जिसको हम एग्स कहते हैं। तो ओवरी का काम क्या होता है, एग्स प्रोड्यूस करना। तो ह्यूमन बींग्स की हम बात करेंगे, तो जो ह्यूमन बींग्स, a single matured egg is released into a oviduct by one of the ovaries every month। तो हर महीने ओविडक्ट रिलीज होता है, किसमें, ओवरीज में, हर एक महीने में। तो यूट्रस वो पार्ट होता है ओवरीज का। अब आपको क्लियर हो गया कि वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो एग्स प्रोड्यूस करते हैं। अब जो यूट्रस जो है, यूट्रस का पार्ट जो होता है वो जगह वो जिसमें बेबी होता है। व्हेन वुमन बिकम्स प्रेग्नेंट, तो जो बेबी उसके बॉडी में ग्रो होता है वो किस में रहता है, वो यूट्रस में होता है। तो अब आप आपको क्लियर हुआ कि यूट्रस का काम क्या है, ओवरी का काम क्या है। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे ये जो स्पर्म्स की तरह जो एग्स हैं, जो ओवरीज प्रोड्यूस करते हैं, वो भी सिंगल सेल होते हैं। तो एग्स जो होते हैं उनका साइज डिफरेंट होता है। कुछ एग्स बड़े होते हैं,
कुछ एग स्मॉल होते हैं। तो इसी तरह ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करेंगे तो दे आर स्मॉल, मच लार्जर इन हैंड्स। तो ऑस्ट्रिच की बात करेंगे, दे आर लार्जेस्ट। तो दैट डजंट मीन कि किसी का एग बड़ा है किसी का छोटा है, दैट डजंट मीन व्हाट इट मीन्स कि उनको जो पार्ट्स है उनका काम क्या होता है, और उनका उनके पास जो चीज़ें होती हैं वो किस काम आती है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या क्या है, और फंक्शन क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा दैट विल बी फर्टिलाइजेशन। हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।